हु इज सुनीता विलियम? कौन है सुनीता विलियम और वो कहाँ थी 9 महीने तक? वो क्यों रह गई स्पेस में 9 महीने तक? क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो स्पेस से नहीं लौट पाई 9 महीने तक? और अगर वो स्पेस में थी तो वो कौन सी जगह थी, उसे क्या बोलते हैं? इस सब चीज की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो आई एम अंजलि एंड यू आर वॉचिंग सीकिंग फैक्ट। बने रहिए ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल। सुनीता विलियम, हु इज सुनीता विलियम? सुनीता विलियम इज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, लेकिन उसके अलावा वो एक यूएस नेवी टेस्ट पायलट भी है। अगर हम बात करें कि सुनीता विलियम्स का पूरा नाम क्या है, तो सुनीता विलियम्स का पूरा नाम सुनीता लैन विलियम्स है और उनका जन्म जो है वो यूएसए ओहायो में हुआ था। उन्होंने अपना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में दिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जानी जाती है। अगर हम उनकी जन्म तिथि की बात करें तो वो जो था सितंबर 16, 1965 को पैदा हुई थी और अभी तक उन्होंने जो अपना टोटल टाइम इन्वेस्ट किया है स्पेस में वो कुछ 500 डेज है। तो वो 500 डेज कैसे है, किस तरीके से है, वो हम अभी आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। जब हम बोल रहे हैं कि सुनीता विलियम्स ने 500 डेज जो है वो स्पेस में एक्सपेंड किए हैं, तो वो किस तरीके से डिवाइडेड है? क्या वो एक साथ ही 500 दिन वहां बिता के आई हैं, या फिर वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम था बीच में जो जिसके थ्रू वो टोटल 500 डेज कैलकुलेट हो रहे हैं? शी स्पेंड 195 डेज इन स्पेस इन 2006 टू 2007। 2006 से लेके 2007 में उन्होंने 195 डेज को स्पेंड किया था स्पेस में, जिसके थ्रू शी सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय द फीमेल एस्ट्रोनॉट एट दैट टाइम। एट द सेम टाइम शी कंप्लीटेड 4 स्पेस वॉक्स को उन्होंने कंप्लीट किया था 29 आवर्स में। उनका जो सेकंड स्पेस मिशन था वो था तुम्हारा एक्सपीडिशन 32/33 इन 2012, जिसके थ्रू शी बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन अ मैराथन इन स्पेस ऑन अ ट्रेडमिल। एट द सेम टाइम शी परफॉर्म 3 स्पेस वॉक। उस टाइम पे उन्होंने 3 स्पेस वॉक परफॉर्म करी थी एंड ब्रिंगिंग हर टोटल टू 50+ आवर ऑफ EVA, दैट इज एक्स्ट्रा वरिकुलर एक्टिविटी। एंड शी आल्सो बिकम द फर्स्ट वुमन टू कमांड द ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। थर्ड जो स्पेस मिशन था उनका वो था हमारा बोइंग स्टारलिंक मिशन, जो 2023 से लेकर 2025 तक चला था। ये वही मिशन था जिसकी वजह से वो स्पेस में 9 महीने तक स्टक रह गई थी, वो वहां से नहीं लौट पाई ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, जिसकी वजह से उनको वापस लाया गया अर्थ पे बाय स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन इन मार्च 2025, जो कि आप सबने न्यूज में देखा ही था। सो Why was सुनीता विलियम स्टक इन स्पेस? ऐसा क्या हुआ था कि सुनीता विलियम जो थी वो 9 महीने के लिए स्टक हो चुकी थी स्पेस में? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या ऐसा गलत हुआ था? मेजरली बोला जा रहा है कि एक टेक्निकल इशू हुआ था, लेकिन वो क्या टेक्निकल इशू था? जो मेजर रीजन था जिसकी वजह से सुनीता विलियम जो थी वो नहीं लौट पाई, 9 महीने तक स्पेस में स्टक रह गई, वो थी स्टार लाइनर थ्रस्टर और हीलियम लीक्स। ये 2 मेन कारण थे जिसकी वजह से सुनीता विलियम जो थी वो 9 महीने तक ही स्पेस में स्टक रह गई थी। तो व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक बहुत बड़ा जाइंट लैब जो है वो अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा है? हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा जाइंट लैब है जो 2,80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक बहुत बड़ा मैसिव स्पेस स्टेशन है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे हर एक कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एक कोलैबोरेशन है जो तुम्हारा नासा, रॉसकॉस्मोस, ESA, JAXA एंड CSA के साथ किया गया है। ये मेजर 5 कंट्रीज की स्पेस कोलैबोरेशन है, जो नासा जो कि अमेरिका से है, रॉसकॉस्मोस रशिया, ESA फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, JAXA फ्रॉम जापान एंड CSA फ्रॉम कनाडा। इसके अलावा अगर हम बोलें कि स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है, क्या वो एक छोटी सी बॉडी है जो फ्लोट कर रही है? नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा है। इसका जो वेट है वो पूरा 4,20,000 kg है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी मैसिव बॉडी अर्थ के ऑर्बिट में किस तरीके से फ्लोट कर रही है। क्या रीजन है उसका कि वो अर्थ के ऑर्बिट में फ्लोट कर पा रही है? सो इसका सबसे बड़ा रीजन है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसे खींचे रखती है, वो एक पुल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मैसिव बॉडी जो है वो अर्थ की ऑर्बिट में घूम पा रही है, फ्लोट कर पा रही है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या ये कभी सोचा है हम क्यों इतना दूर स्पेस में गए, क्यों वहां पे हमने एक स्टेशन बनाया? इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? इसके 3 मेजर कारण हैं, जिसमें पहला है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो है वो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, मेडिसिन को टेस्ट कर रहे हैं। सेकंड सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी टेस्टिंग। टेक्नोलॉजी टेस्टिंग जहाँ पे रोबोटिक्स, आर्म्स, 3D प्रिंटिंग इन स्पेस को टेस्ट किया जा रहा है। देन तीसरा रीजन जो है, जो सबसे मेन रीजन है, दैट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन, जहाँ जिसके थ्रू जो है मार्स मिशन की तैयारी करी जा रही है। ये सबसे बड़े 3 मेजर रीजन है जो कि अपने
अपने आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हैं फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइफ कैसी होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? कभी सोचा है कि वहाँ एस्ट्रोनॉट्स कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, क्या क्या चीजें होंगी? तो लाइफ इन स्पेस इज नॉट इजी, इट इज नॉट फन एट ऑल। यहाँ पे देखा जाता है कि वो स्पेस में ही खाना खाते हैं, स्पेस में ही फ्लोटिंग बैग्स में ही उनको सोना होता है, और वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। तो फ्यूचर क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का? इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इतने ज्यादा सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मैंने आपको 3 सिग्निफिकेंस इसके बताए भी, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? तो अगर हम देखें कि देयर इज अ चांसेस कि 2030 तक जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर किया जा सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म किया जा सकता है। और ये देखा जा सकता है कि नासा के मून्स और मार्स मिशन पे, जो अपकमिंग मून्स और मार्स मिशन है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का कोलैबोरेशन देखा जा सकता है नासा के साथ, जिसमें कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज का गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन देखा जा सकता है आगे। हमने सुनीता विलियम्स की जर्नी की बात कर ली, हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर ली, लेकिन अब लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? क्या आपको पता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब भी हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं, सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं? तो होता क्या है? व्हाट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट? सो लोअर अर्थ ऑर्बिट इज द रीजन ऑफ द स्पेस between 160 km to 2000 km, which is 100 to 1200 miles above the Earth's surface. So it is the closest and most accessible part of the space where object can orbit the Earth in about 90 to 120 minutes. मतलब ये सबसे ज्यादा जो है क्लोजेस्ट और सबसे ज्यादा एक्सेसिबल पार्ट है स्पेस का, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट कर सकता है अर्थ को 90 से 120 मिनट्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में है तो आपको सनराइज कम से कम दिन में 16 बार देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या है? जब हम बोलते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेस का, तो इसमें क्या क्या है? व्हाट्स इन लोअर अर्थ ऑर्बिट? क्या आता है लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर? सो अगर हम बात करें लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही है। इसके अलावा जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स या फिर वेदर सैटेलाइट, वो सब सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं। जो स्पेस मिशन, जितनी भी जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स होती हैं वो सारी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही होती हैं। लेकिन जो मून मिशन को साइड हटा दो, बाकी सारी जितनी भी स्पेस फ्लाइट्स है, स्पेस मिशन जो होते हैं वो तुम्हारा लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। इसके अलावा जो स्पेस टूरिज्म है वो भी हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही होगा। जो कंपनीज जैसे कि ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज जो है वो शुरू करने वाली है, वो भी हमारा लोअर स्पेस ऑर्बिट में ही देखा जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ज्यादा इजियर एक्सेस है इसका। इजियर एक्सेस का मतलब है कि बहुत कम फ्यूल लगता है यहाँ तक पहुंचने के लिए इन कंपेयर टू द डीपर स्पेस। फिर सबसे बड़ी बात कि फास्ट कम्युनिकेशन है। फास्ट कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ये बेसिकली यहाँ से डेटा बहुत कम डिले में रिसीव हो जाता है। थर्डली यहाँ पे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट जो बहुत प्रोमिनेंसी इसकी क्रिएट करता है। जो माइक्रोग्रेविटी है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो टेस्ट कर सकते हैं स्पेस ट्रैवल को, मेडिसिन को और न्यू टेक्नोलॉजी को। देयर आर सम चैलेंजेस इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि पहला चैलेंजेस है हमारा स्पेस डेब्रिज। स्पेस डेब्रिज क्या है? जितनी भी हमारी ओल्ड सैटेलाइट्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, वो उनके पार्ट्स जो है वो काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन सबसे बड़ा सेकंड रीजन जो है, जो चैलेंज क्रिएट करता है, वो है रेडिएशन एक्सपोजर। जब क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा थिक नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट्स ने काफी ज्यादा जो है हायर रेडिएशन लेवल फेस करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इट इज द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस एंड इट इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि मेजरली जो स्पेस कैप्सूल्स जो होते हैं वो मेजरली वाटर में ही क्यों लैंड करते हैं। क्या उसका सबसे बड़ा रीजन है? तो इसका जो रीजन है वो काफी ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि वाटर जो है एज ए कुशन वर्क करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है बेटर इन कंपैरिजन टू सॉलिड ग्राउंड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पैराशूट्स वगैरह है या फिर जो लैंड पे जो लैंडिंग होती है वो रफर होती है इन कंपैरिजन टू लैंडिंग ऑन वाटर। इसीलिए जो मेजरली देखा जाता है जितने भी स्पेस कैप्सूल्स हैं वो ज्यादातर जो है वाटर में ही लैंड करते हैं, क्योंकि
वो एक काइंड ऑफ कुशन और एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई इतनी तेज स्पीड से अगर कोई चीज स्पेस से नीचे आ रही है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो काफी ज्यादा हीटेड होगी, तो उसको भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस वाटर पे जो है उसकी लैंडिंग कराई जाए। एक थर्ड जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हमारी जो अर्थ है वो 71% ऑफ अर्थ जो है वो पूरी वाटर से बनी हुई है। अब लैंडिंग वहाँ वाटर पे ज्यादा आसान हो जाती है इन कंपेरिजन टू लैंड, क्योंकि जमीन पे ऐसा हिस्सा एक ढूंढना जो कम पॉपुलेटेड हो ये भी बहुत बड़ा एक टास्क है, जो कि पॉपुलेशन से दूर हो, जहाँ कोई रहता ना हो, ये भी काफी मुश्किल है। तो इसीलिए हमेशा जो स्पेस कैप्सूल्स होती हैं वो ज्यादातर जो है वाटर पे ही लैंडिंग होती है इन कंपैरिजन टू लैंड। तो अब हम बात करेंगे कि नासा ने कितना पे आउट किया है सुनीता विलियम्स को। अगर हम देखें तो सुनीता विलियम्स जो थी वो सिर्फ 8 डेज के मिशन पे गई, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो मिशन एक्सटेंड हो गया और उन्होंने 9 महीने 14 दिन जो है वो स्पेस में स्पेंड किया। लेकिन उनको जो पे आउट किया जाएगा वो सिर्फ उन्हीं 8 दिनों के लिए किया जाएगा जो मिशन तय किया गया था। और अगर हम उसकी बात करें वो कितना है तो वो है $5 पर डे। $5 पर डे का मतलब है इंडियन करेंसी में 428 रुपीज पर डे, जो कि अमाउंट खुद में बहुत कम है। तो इसी पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये चीज बोली जब मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किया कि इतना पे आउट जो है सुनीता विलियम्स को दिया जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने और बोला कि बाकी का जो 9 मंथ 14 डेज का पे आउट है वो अपनी तरफ से करेंगे सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।